हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग पॉइंट में। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमारी इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। इफ़ के अंदर हमारे को एक कंडीशन दी जाती है, वो कंडीशन या तो हमारी ट्रू हो सकती है या फिर हमारी फॉल्स हो सकती है। अब अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम कोई एक टास्क करते हैं जिसको हमने टास्क 1 का नाम दे दिया, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स वाला पोर्शन चलता है और हम टास्क 2 करते हैं, कुछ इस तरह। तो जब हमारी कंडीशन ट्रू तब हम यहाँ आ गए और कंडीशन फॉल्स तो हम यहाँ पे आ गए। और ये जो हम स्पेस बना बना के जो भी कोड लिख रहे हैं इसको हम एक ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। तो ये वाला जो टास्क 1 2 3 हुआ, ये हुआ इफ ब्लॉक का कोड, और जो एल्स के नीचे टास्क 4 है वो हुआ एल्स ब्लॉक ऑफ कोड। चलिए, ये तो हमने सीख लिया, पर अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स भी तो देखेंगे ना। तो चलिए जल्दी से खोलते हैं अपना IDLE और इफ एल्स स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो दोस्तों ये खुल गया है हमारा IDLE। अब हम खोलेंगे अपनी एक नई पाइथन स्क्रिप्ट की फाइल, है ना। तो हम लोग कैसे खोलते थे इसको, हम जाते थे फाइल के अंदर, फिर हम जाते थे न्यू फाइल पे, और ये हमारी एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। और हम इसको कुछ ऐसे सेट कर देंगे कि हाफ विंडो के अंदर हमारा ये इंटरैक्टिव शेल आए और हाफ विंडो के अंदर हमारा फाइल आ जाए। चलिए दोस्तों, तो मैंने इसको कुछ इस तरह सेट कर दिया है। अब हम अपनी पाइथन फाइल के अंदर अपना कोड लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे ताकि शेल में हमें रिजल्ट्स मिले। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मैं लिखूं num इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमने एक num नाम का वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर हम वैल्यू क्या स्टोर कर रहे हैं, 10, ठीक है जी। अब हम अपना इफ स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमने लिया इफ num इज इक्वल टू 10। हमें ये पता है कि हमें कंडीशन किसके अंदर रखनी है, ब्रैकेट के अंदर रखनी है, ठीक है। अब इज इक्वल टू का मतलब क्या है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर किया जाता है। तो क्या num जो है हमारा 10 के इक्वल है, ठीक है। देखते हैं num के अंदर हमारी क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 10 वैल्यू स्टोर्ड है। तो हाँ, क्या 10 10 के इक्वल है, हाँ जी 10 10 के इक्वल है। तो ये शायद ट्रू निकलेगी, पर ये हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हैं, जो है हमारा कोलन। कोलन किस काम में आता है, ताकि हमारा एक ब्लॉक बन सके। तो अब दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे कोलन लगा के एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पेस बन चुकी है। 4 स्पेसेस हैं ये एग्जैक्टली, देखिए 1 2 3 4। तो ये हमारी 4 स्पेसेस बन जाती हैं, मतलब अब यहाँ से हमारा ब्लॉक बनना शुरू होगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट वैल्यू ऑफ नम इज 10, ठीक है जी। एल्स, अब अगर हमारी नम की वैल्यू 10 नहीं होगी तो तभी तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है ये फॉल्स आ जाएगी, और जैसे ही ये फॉल्स आ जाएगी तो ही हमारा एल्स के अंदर आ जाएगा। पाइथन कहेगा ये कंडीशन फॉल्स है, तो अब मैं एल्स के पास जा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ वैल्यू ऑफ नम इज नॉट 10, ठीक है जी, ये लिख दिया मैंने। अब एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको रन करा के देखते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको सेव कर लिया है और हम इसको अब रन करेंगे फंक्शन F5 दबाकर। तो देखिए क्या हुआ, आउटपुट आया हमारा वैल्यू ऑफ नम इज 10। क्यों आया, क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी नम की वो 10 थी। अब इसने पूछा इफ नम इज इक्वल टू 10, तो हाँ जी नम की वैल्यू 10 है। तो क्या हुआ, पाइथन ने इस कोड को रन कर दिया, मतलब प्रिंट करा दिया वैल्यू ऑफ नम इज 10। अब इसने वैल्यू ऑफ नम इज नॉट 10 इसलिए नहीं प्रिंट कराया क्योंकि अगर हमारी इफ की ये जो कंडीशन होती है ट्रू हो जाती है तो उसके बाद एल्स वाला ब्लॉक काम नहीं करता है, उसको पाइथन चलाता ही नहीं है। अब अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे लिखूँ प्रिंट ओके बाय, तो आउटपुट अब क्या आएगा। चलिए सेव करते हैं और फिर रन करते हैं। ये 2 काम हमें हमेशा करने होंगे जब भी हम लोग अपनी फाइल को रन कराना चाहेंगे। तो यहाँ पे ओके बाय प्रिंट हो गया, पर ये तो एल्स के नीचे है, तो ये प्रिंट क्यों हुआ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो एल्स के नीचे हमने प्रिंट लिख रखा है वो 4 स्पेसेस के बाद है। इसका मतलब कि जो एल्स का ब्लॉक है वो सिर्फ और सिर्फ इस वाली लाइन का ही है, ठीक है।
जब हमने ये प्रिंट ओके बाय लिख रखा है तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, इसका मतलब कि ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, ना कि हमारे एल्स ब्लॉक का हिस्सा है। पर यही अगर मैं स्पेस के अंदर करके लिख दूँ, जैसे यहाँ पे 4 स्पेस लगा के मैंने लिख दिया है, तब हमारा ओके बाय प्रिंट नहीं होगा। चलिए देखते हैं। देखिए अब हमारा ओके बाय प्रिंट नहीं हुआ। यही अगर मैं नम की वैल्यू 8 कर दूँ तब क्या होगा? तो तब हमारा आ रहा है वैल्यू ऑफ नम इज नॉट 10, ओके बाय। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट हाई तब क्या होगा? तब हाई आ रहा है और वैल्यू ऑफ नम इज नॉट 10, ओके बाय आ रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे इफ एल्स काम करते हैं। अब एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। अगर ये मैं एल्स की लाइंस हटा दूं और मैं यहाँ पे डालूं प्रिंट बाय, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? चलिए, अगर आपने कमेंट कर दिया है तो हम इसको सेव करते हैं और रन करके आपको आउटपुट बताते हैं। तो यहाँ पे आया हाई और बाय। ऐसा क्यों हुआ? नम इज इक्वल टू 8 है, मतलब नम के अंदर 8 वैल्यू स्टोर्ड है। हमने हाई को प्रिंट करा दिया। अब हाई हम लोग अपनी इफ स्टेटमेंट के अंदर, इफ के अंदर कंडीशन क्या है? नम इज इक्वल टू 10। अब अगर नम हमारा 10 के इक्वल है तभी ये वाला ब्लॉक रन होगा। है ही नहीं है इक्वल इसके, तो ब्लॉक रन नहीं होगा। फिर ये एल्स में चला जाएगा। बट एक मिनट, एल्स तो है ही नहीं, तो ये यहाँ पे हमें एरर नहीं मिलना चाहिए, पर एरर तो नहीं मिल रहा। इसका मतलब कि अगर हम इफ़ को अकेले से यूज़ करना चाहें तो हम इफ़ को अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, एल्स कंपल्सरी नहीं है लगाना। पर अगर हम इफ़ को छोड़ दें और सिर्फ एल्स रखें, जैसे एल्स प्रिंट एल्स ब्लॉक, तब क्या होता है देखते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसको रन किया तो मेरे पास क्या आ गया? इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों आया मेरे पास इनवैलिड सिंटैक्स? जो हमारा इफ़ है वो तो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, पर जो हमारा एल्स है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर हम लोग एल्स लगा रहे हैं तो साथ में हमारे पास एक इफ़ भी होना चाहिए, तब जाके हमारा एल्स भी काम करेगा। अगर मैं करूँ नम इज़ ग्रेटर दैन 10, तो तब फिर क्या होगा? क्या नम हमारा 10 से ग्रेटर है? चलिए ये भी जान लेते हैं। तो हमारा नम जो है वो 10 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए हमारा एल्स ब्लॉक बाय ये आया हाई के बाद। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक एग्जाम्पल। तो चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 नंबर होंगे ए और बी, और आपको इनमें से बताना है कि ग्रेटर कौन सा है और हमें उस ग्रेटर नंबर को प्रिंट करना है। तो चलिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं कि ए और बी में से कौन सा ग्रेटर है। अब मान लेते हैं ए हमने 5 लिया और मान लेते हैं बी हमने 7 लिया। ठीक है, अब ऐसे तो हमें समझ में आ रहा है कि 7 बड़ा है, पर हमें कैसे पता चलेगा? चलिए देखते हैं। हम इफ़ और एल्स का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि हमने ए और बी को कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। अगर ए बी से बड़ा होगा तो ए बड़ा हुआ ना, मतलब कि क्या हुआ? ए इज़ ग्रेटर। इन 2 नंबर्स में से ए बड़ा हुआ, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे ए को। अब अगर हमारा ए बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बी बड़ा है। 2 नंबर हैं, उन 2 में से अगर हम 5 और 7 का भी एग्जाम्पल लें, 5 और 7 का एग्जाम्पल लें, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ये तो ट्रू नहीं है, 5 7 से बड़ा नहीं है, तो ऑफ कोर्स फिर तो 7 ही बड़ा हुआ ना। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एल्स और हम कहेंगे क्या है हमारा? b इज ग्रेटर है हमारा, तो हम करेंगे प्रिंट b। ठीक है जी। अब हमने नंबर दिए 5 और 7, तो चलिए इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे। सबसे पहले a के अंदर 5 और b के अंदर 7 गया। ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो क्या a b से बड़ा है? 5 7 से बड़ा है? नहीं, ये ट्रू नहीं है। तो पाइथन ने इस पूरे पोर्शन को किया इग्नोर और चला गया वो एल्स वाली लाइन पे। एल्स के अंदर उसने देखा कि प्रिंट कराना है बी को, तो उसने बी को सीधा सीधा प्रिंट करा दिया। अब ये तो हम जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं हम अलग से दे रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि जैसे हमने कोड लिखा है और हमारा कोई फ्रेंड है वो हमें नंबर्स दे बिना कोड को देखे, तो ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है जिसका नाम होता है इनपुट।
चलिए देखते हैं इनपुट क्या करता है। अगर हम लिखें इनपुट और ऐसे 2 ब्रैकेट्स लगाएं तो क्या होता है, पाइथन खुद इनपुट मांगता है। अब ये जो इनपुट के बीच के ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं जो कि स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब अगर मैं कहूँ एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। जो भी इनपुट के ब्रैकेट्स के बीच में आता है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। और ये प्रॉम्प्ट एक तरह से क्या होता है, ये करता है सबसे पहले इस स्ट्रिंग को प्रिंट कंसोल के ऊपर, मतलब शेल के ऊपर, और उसके बाद ये पूछता है कि हाँ जी आपको क्या वैल्यू चाहिए, या जो कुछ भी आपने स्ट्रिंग में कर रखा होगा। अब यूज़र जो कुछ भी वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारी ए के अंदर। अब ये वैल्यू जो हमारी स्टोर होती है ये किस में होती है, एक्चुअल में स्ट्रिंग के अंदर होती है। मतलब जो कुछ भी वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग स्टोर करेंगे तो वो स्टोर किस डेटा टाइप की होगी, स्ट्रिंग डेटा टाइप की होगी। अब उस स्ट्रिंग डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ता है उसको टाइप कास्ट इंटीजर के अंदर। और टाइप कास्ट करना हमने अभी सीखा था कि कैसे टाइप कास्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह हुआ। अगर आपको चेक करना है कि इनपुट अगर हम लोग नॉर्मली लेते हैं इंटीजर के बगैर तो क्या होगा, ठीक है जी, चेक कर लेते हैं। तो अगर हमें डेटा टाइप जानना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट टाइप ए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो कोई भी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं उसको किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, ए के अंदर। तो मतलब कि ए के अंदर जो कोई भी वैल्यू होगी उसका टाइप देखेंगे। चलिए जी, सेव किया और रन किया तो हमने 5 डाला जैसे। अब यार ये हम 5 डाल रहे हैं उसके बाद भी हमारी क्लास क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है। क्यों, क्योंकि इनपुट फंक्शन की मदद से हम जो कुछ भी लेते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होता है। और इस स्ट्रिंग को अगर हमें इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें इसको टाइपकास्ट करना होगा। टाइपकास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ब्रैकेट के अंदर लगा देते हैं उस चीज़ को जिसे हमें टाइपकास्ट करना है। अब क्या होगा, हम जो कोई भी वैल्यू को एंटर करेंगे वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए फिर से देखते हैं, हमने इंट लगा चुका है, टाइप ए करते हैं। तो अब मैं डालूंगी 5। अब देखिए क्या हुआ, ये बन गया इंट के अंदर। अगर मैं फिर से रन करके अगर यहाँ पे वैल्यू कोई स्ट्रिंग लिख दूंगी तो ये मेरे पास एक एरर आ जाएगा। एरर देखते क्या आया, एरर आया वैल्यू एरर। वैल्यू एरर मतलब कि यहाँ पे जो कोई भी चीज हमें डालनी थी ना वो हमारी इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। मतलब हमने इंट नाम के फंक्शन के अंदर गलत चीज दे दी, तो इससे आ गया वैल्यू एरर। तो ऐसे हम लोग इनपुट करा सकते हैं वैल्यू ऑफ ए। सेम तरीके से हम इनपुट कराएंगे वैल्यू ऑफ बी। ठीक है जी, अब हमने इनपुट करा ली वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी, हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ग्रेटर कौन सा है। तो हम वापस से वही चीज़ करेंगे, इफ़ ए इज ग्रेटर दैन बी प्रिंट ए। और अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो सिंपली हमने क्या करा, प्रिंट बी। ठीक है जी, सेव कर देते हैं इसको और रन करते हैं। अब इसने पूछा वैल्यू ऑफ ए, चलिए मैंने कहा 100, और वैल्यू ऑफ बी तो मैंने कहा 10। तो देखिए इसने बता दिया कि हमारा जो 100 है वो ग्रेटेस्ट है। ठीक है, पर यार ये 100 सीधा सीधा देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। हम चाहते हैं कि आए लिखा हुआ द ग्रेटर नंबर इज और फिर 100। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे द ग्रेटर नंबर इज और फिर यहाँ पे एक स्पेस देंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ए की जो कोई भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाए। अब हम 100 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हर बार कोई भी यूज़र 100 नहीं दे सकता। जो कुछ भी ए की वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट करानी है। तो हम यहाँ पे एक प्लस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। ये हुई हमारी स्ट्रिंग, ठीक है, ये हमने यूज़ किया प्लस, और ये हुआ हमारा इंटीजर। तो अब यहाँ पे होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम, डेटा टाइप अलग होने की वजह से यहाँ पे एरर आ जाएगा। अगर आप स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हो तो दूसरी चीज़ भी प्लस के बाद स्ट्रिंग होनी चाहिए, और अगर आप इंटीजर के साथ काम कर रहे हो तो दूसरी चीज़ जो प्लस के साथ है वो भी इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पे हम कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, 5 + 2 या 7 + 8 नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रिंट हम लोग स्ट्रिंग के अंदर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस ए को फिर से टाइपकास्ट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। हमने लिखा str
और हमने इसको एक स्ट्रिंग के अंदर टाइपकास्ट कर दिया। और जब हम दो स्ट्रिंग्स को प्लस के साथ करके लिखते हैं तो इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। इसका रिजल्ट क्या होगा चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 50 और यहाँ पे दी 25। तो क्या आ गया मेरे पास, द ग्रेटर नंबर इज 50। अब जो हमारा कोड था इसके अंदर हमने क्या लिखा था, द ग्रेटर नंबर इज, और यहाँ पे एक स्पेस लगाया था। तो क्या हुआ, द ग्रेटर नंबर इज, और जो भी हमारी ए की वैल्यू थी जो थी 50 को हमने स्ट्रिंग के अंदर किया और उसको साथ ही साथ प्रिंट करा दिया। तो इसे कहते हैं हम कॉन्कैटिनेशन। ऐसे ही हम बी के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये लिया मैंने 60 और ये लिया मैंने 100। तो अब क्या आया, द ग्रेटर नंबर इज 100। तो यही है हमारा कोड ये जानने के लिए कि दो नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा। और इस प्रोग्राम की मदद से हमने ये भी देख लिया कि इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स कैसे काम करती हैं और क्या इफ स्टेटमेंट अलग से एग्जिस्ट कर सकती है। और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि एल्स स्टेटमेंट तो पक्का अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अगर एल्स है तो इफ का होना भी ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम लोग इफ, एलिफ, एल्स के बारे में जानने वाले हैं। इफ, एलिफ, एल्स भी कुछ इफ एल्स की तरह ही होता है, पर उसके अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो हम अगली वीडियो के अंदर उन डिफरेंसेस के बारे में सीखेंगे और हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe to the Learning Point. Bye bye.